Hello everyone, greetings of the day and I am back with another video as promised। और इस वीडियो में हम फॉर्मेट देखेंगे ऑक्शन नोटिस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑक्शन? ऑक्शन होती क्या है? ऑक्शन इज नीलामी। जैसे कई बार काफ़ी कुछ स्टोर में पड़ा होता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफ एनी डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट दे इशूज दिस ऑक्शन। और कई बार ये ऑक्शन बहुत बड़े नामी लोगों की चीज़ों की भी होती है इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फॉर द पुअर और फॉर द नीडी। तो जैसे मान लीजिए किसी क्रिकेटर ने अपना बैट ऑक्शन कर दिया और उसको जितने क्योंकि जो क्रेजी हैं क्रिकेट के वो खरीदेंगे जितनी मर्जी कॉस्ट हो। उनको अगर ये पता है कि सचिन तेंदुलकर का बैट है तो वो अगर 10 लाख का बैट है वो 10 करोड़ में भी बिक सकता है। सो दैट मनी इज़ ऑफन यूज्ड, इट डिपेंड्स, वो यूज़ होती है नोबल कॉज में, बट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ऑक्शन। तो ऑक्शन नोटिस में ये मेन हेडिंग हो गया। मान लीजिए पुराने फर्नीचर का ही ऑक्शन होना है कि पुराना फर्नीचर पड़ा है, पड़ा क्या करें, कबाड़ में देने के बजाय उसको नीलामी करते हैं। पुराना मतलब एंटीक, इधर नहीं देना तो वो किसी म्यूजियम में चला जाएगा या कोई उसको रेनोवेट कर लेगा, कोई उसको रीअसेंबल कर सकता है, एनीथिंग। सो ऑक्शन ऑफ, यहाँ पे ऑक्शन ऑफ ओल्ड वुडन फर्नीचर लाइंग एट, ये कुछ भी हो सकता है। ऑक्शन ऑफ ओल्ड वुडन फर्नीचर हो सकता है, एनीथिंग। किसकी ऑक्शन है वो यहाँ आ जाएगा। फिर ये आपका नॉर्मल हेडिंग। फिर पब्लिक ऑक्शन फॉर द सेल ऑफ, ये बच्चा यहाँ पे आपका टॉपिक आएगा, सेल हो किसकी रही है। दिस वुड बी द टॉपिक, राइट, किस पे हो रही है। तो सेल ऑफ व्हाट थिंग, किसकी सेल होनी है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है आपके, उसका मुद्दा क्या है बेसिकली, वो यहाँ आएगा। विल बी हेल्ड एट, यहाँ बच्चा वेन्यू आएगा। ऑन, यहाँ स्टूडेंट्स डेट आएगी, राइट। और ये जो है ये आएगा आपका टाइम। ऑल राइट, see, this is so easy. A public auction for the sale of old furniture will be held at Gymkhana grounds on 14th of November, or upcoming is now going to be 30th of November at 2 p.m. sharp. अगर बिल्कुल उसी टाइम पे शुरू होना है शार्प। द ऑक्शन सेल कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे आर्टिकल्स आएंगी, आपकी आइटम्स आएंगी। तो ये जो आपकी ऑक्शन हो रही है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो यहाँ सारी आइटम्स आएंगी बच्चा। यू विल ऐड हियर दैट 1 टेबल 4 चेयर्स, वट एवर जो भी सेल होनी है, ऑक्शन होनी है जिसकी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे कि कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये सारी आपकी आइटम्स आ गई। देन टर्म्स एंड कंडीशंस, द ऑक्शन इज ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। एज इज वेयर इज, तो ऑक्शन भाई हमने कोई बड़े बड़े वादे नहीं करने, जैसी चीज़ है जहाँ पड़ी है वैसे ही उसको हमने उसकी नीलामी कर रहे हैं। एज इज वेयर इज, जहाँ है जैसी है। एक्सक्यूज मी। 10% bid money shall be payable at the fall of hammer in cash or by bank draft in favor of, तो यहाँ पे वही किसके फेवर में देना है, ये आपका ओनर या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है, या ओनर और ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में बड़ा ऐसे ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता है कि नीलामी हो रही है और जो हीरो है उसका सब कुछ बिक गया। तो वो जो हैमर का फॉल होता है ना, बड़ा क्रूशियल होता है। वैसे जैसे भी दिखाते हैं इट्स ऑलवेज, है ना, उसी तरीके से हाइटन करके ही दिखाते हैं जो ओरिजिनली हैपन्स होता है। तो यहाँ पे 10% बिड मनी जो है, जितनी आप बिड करते हो, जैसे वो करते हैं ना एक दूसरे की कंपटीशन में, 10 लाख 12 लाख, वो अगला कहेगा 15 लाख। तो देन देर इज़ वन पर्सन विद हैमर इन हिज हैंड, वो हाथ में थोड़ा लेके बैठा हुआ, वो कहता है 1 2 3 और ये प्रॉपर्टी आपकी। तो जब ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई, देन यू हैव टू पे 10% बिड कैश ऑन द स्पॉट। 10% bid money shall be payable at the fall, this fall of hammer, in cash or by bank draft in favor of। तो आपको कुछ अमाउंट अपने पास रेडी रख के ही जाना पड़ता है। Another 15% amount shall be payable
विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। तो अब जब आपको अलॉटमेंट लेटर हो गई कि ये चीज़ आपकी है, घर नीलाम हो रहा है तो ये घर आपका है, फर्नीचर नीलाम हो रहा है तो वो फर्नीचर आपका है। सो 10% इन द बिगिनिंग, 15% विद इन 30 days, और बाकी जैसे भी आपको देने वाली सामान देने वाली अथॉरिटी आपके साथ फिक्स अप करेगी उस हिसाब से। द अथॉरिटीज रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो ये कॉमन है दोनों में, टेंडर नोटिस में भी और इसमें भी। तो ये सारे रिजर्व जो राइट्स हैं दे आर रिजर्व्ड विद द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और द अथॉरिटीज। दे हैव टू फिक्स, दे हैव टू फाइनलाइज किसकी बिड माननी है किसकी नहीं माननी है, और दे आर नॉट सपोज टू गिव एनी रीज़न टू एनी वन, कोई रीज़न नहीं देंगे वो। फिर है डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑक्शन विल बी अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ ऑक्शन। तो ये भी नोटिस में लिखा जाता है कि अगर आप लेट होते हो, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ ऑक्शन। इन द एंड यू हैव टू एड सिग्नेटरी। कौन इशू कर रहा है ये, आइदर मैनेजर और somebody else। तो जो इशू कर रहे हैं उनके यहाँ पे आएंगे साइन और उनका डेजिग्नेशन और नेम और डेजिग्नेशन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इन द प्रिंटेड फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक साइन और डेजिग्नेशन। आई होप auction notice 2 is going to be helpful in preparing for your final exams, and in case there is any specific topic that you find difficult, I am ready to help. टाइम होना चाहिए। एट टाइम्स यू आर सो बिजी, यू आर सो कॉट इन बिटवीन सो मेनी थिंग्स दैट आई एम विलिंग कि मैं बनाऊं और मैं आपको पढ़ाऊं, आपको बताऊं कैसे होना है, बट एट टाइम्स थोड़ा जो स्केड्यूल है, रूटीन है, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट एनी हाउ दैट इज़ माई स्टोरी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स।